जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भैरव बाबा को और काले देव महाराज को एक ही साथ एक ही जोड़ी में कैसे चलाएं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों, भैरव बाबा को और काले देव महाराज को आप एक ही साथ एक ही जोड़ी में चला सकते हैं। काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, कह रहे थे गुरुजी, भगत जी कि हम कालदेव महाराज को और भैरव बाबा को एक ही साथ एक ही जोड़े में और किस प्रकार, किस भांति, किसकी आन पर चला सकते हैं, किस प्रकार इनकी शक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी जैसे कि कालदेव महाराज और भैरव बाबा, चाहे जैसे कि आमतौर काल भैरव, कालदेव महाराज, ये दोनों एक ही आन पर चलते हैं। किस तरह की आन पर चलते हैं दोस्तों, वो हम विस्तार से बताएंगे, काफ़ी गहराई से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह इनका प्रयोग किया जाता है, किस तरह इनकी शक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, काल भैरव, भैरव बाबा और कालदेव महाराज, जो कार्य कालदेव महाराज संपन्न करते हैं वही कार्य कालदेव महाराज, मतलब भैरव बाबा जो कार्य बड़ी आसानी से संपन्न कर देते हैं, कालदेव महाराज वही कार्य, मतलब दोनों की शक्ति बड़ी प्रचंड रूप से चलती है। दोस्तों, यदि दोनों को एक साथ आप इनका प्रयोग करते हैं और इनकी, देखो, यदि आप नॉर्मली मतलब कि कालदेव महाराज के भक्त हो, चाहे आप भैरव बाबा के भक्त हो, तो माता काली की आन पर दोनों चलते हैं। आप भैरव बाबा की शक्ति का प्रयोग करेंगे, फिर मनाएंगे या फिर इनकी सिद्धि करेंगे, इनकी चौकी लगाएंगे तो माता काली की आन देनी पड़ेगी। वहीं पर कालदेव महाराज की आप सिद्धि करते हैं या फिर मनाते हैं या फिर चौकी लगाते हैं, तब भी आपको माता काली की आन देनी पड़ती है। तो दोनों की चौकियों में दोनों ही जो हैं माता काली के आन पर चलते हैं। और भी शक्तियां हैं जो माता काली के आन पर चलती हैं। और दोस्तों, कभी भी ये रुष्ट हो जाते हैं, मतलब कि बाई चांस कभी भी कोई काम बिगड़ जाता है, फिर किसी कार्यवश ये रुष्ट हो जाते हैं, तो माता काली, गुरु के जरिए माता काली के आन पर ही बड़ी आसानी से मान जाते हैं। दोस्तों, करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको फला कार्य संपन्न करना है, दोनों की शक्ति का कोई भी कार्य आपको संपन्न करना है, तो दोनों की मतलब कि भोग के आधार पर जो भी आप भोग देते हैं भैरव बाबा को, कालदेव महाराज को, तो उस पर जो चौकी लगाई जाती है, जो क्रिया को आप मतलब क्रिया संपन्न करना चाहते हैं, तो उस क्रिया के लिए सब प्रथम जैसे 52 भैरव, 56 करुए, 52 भैरव होते, 56 करुए होते, 64 योगिनी होती हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि जैसे कि भैरव बाबा की आप मतलब कि एक बात का ध्यान रखना, जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे कि भैरव बाबा हो सहाय, माता काली हो सहाय, कालदेव महाराज हो सहाय, माता काली हो सहाय। इन शब्दों को आप समझना, गहराई से समझना दोस्तों। जैसे कि भैरव बाबा हो सहाय, माता काली हो सहाय, 13 भोगन 5 मिठाई। और वहीं पर कालेदेव महाराज हो सहाय, माता काली हो सहाय, 13 भोगन 5 मिठाई। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, सहाय किए जाते हैं, चाहे मतलब कि जैसे कि, और दोनों को एक ही जोड़ी में चला रहे हैं, दोनों को एक ही जोड़ी में चौकी होती हैं दोस्तों। चौकियों की मतलब कि आप चौकी जब लगाएंगे कालदेव महाराज की और भैरव बाबा की, तो उसमें दोनों को प्रार्थना किया जाता है कि हे महाराज, ये कार्य हमारा फला कार्य संपन्न होना है, इसे आप संपन्न कीजिए। दोनों की शक्ति बड़ी प्रचंड रूप से कार्य करेगी। तो मान लीजिए कोई भी कार्य आप कहते तो उसमें जो हाथ जो रहता है दोस्तों, वो माता काली का हाथ आपको लगाना है। माता काली की वहाँ पर आप आन दे देते हैं दोस्तों, तो वो कार्य बड़ी आसानी से संपन्न आप कर सकते हैं। दोनों की शक्ति, दोनों कभी बिगड़ेंगे नहीं दोस्तों, बड़ी आसानी से बिगड़ेंगे नहीं। माता काली की आन और गुरु की आन और माता गंगे महारानी की आन यदि आप दे देते तो कभी भी ये नहीं रुष्ट होने वाले, नहीं बिगड़ने वाले। दोस्तों, एक तो ये हो गया जैसे कि सब प्रथम जो है आप माता काली की आन देंगे, दोनों को मानना पड़ेगा, भैरव बाबा को, महाराज को, कालदेव महाराज को। वहीं पर आप गंगे महाराज की आन दे दोगे दोस्तों, तो भैरव बाबा ये मतलब कि प्रचंड शक्ति हैं, मतलब कि कहने का ये मतलब कि ये है दोस्तों, जैसे कि माता काली को, गंगे महारानी को आप आन लगा दोगे तो माता काली की वाचा को भूलेंगे नहीं वाचा को वाचा करेंगे, मतलब शब्दों को प्रयोग, मतलब उस वाचा को, उस आन को ये कभी तोड़ नहीं सकते। चाहे भैरव बाबा हो या कालदेव महाराज हो, काली माता की आन। दूसरी गंगे महारानी की आन, गंगे महारानी की आन यदि किसी भी, ये नहीं, किसी भी देवी देवताओं को आप दे देते हैं, और माता काली, वहीं पर माता काली की आन दोस्तों,
किसी भी देवी देवता को दे देते तो वो नहीं तोड़ सकता। और 2 आन तो ये हो गई माता काली की आन हो गई, उसमें आप जब इनकी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो माता काली की आन देना होगा आपको, गंगे महारानी की आन देनी होगी, उसके बाद में आपको अपने गुरु की आन देनी। ये तीनों आन यदि आप संपन्न ये नहीं और भी आन दे सकते, मतलब महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, शक्ति का प्रयोग करना है आपको, शक्ति का प्रयोग करना है तो आपको आन 3 प्रकार की अच्छी रहेंगी। और भी कई आन दे, मैंने अपने अनुभव के साथ, हम अपने अनुभव के मतलब कि आधार पर बता रहे हैं, और भी काफ़ी आन दे सकते हैं हम, लेकिन ये 3 आने आप दे देंगे दोस्तों तो इन मतलब कि इन आनों के मतलब कि आन लगा देंगे दोस्तों तो ये लाख लाख लगा दी जाती तो ये उसे तोड़ नहीं सकती। और दोनों की शक्ति प्रचंड रूप में चलेगी, कभी बिगड़ेंगी नहीं, और बिगड़ेंगे भी तो माता काली हैं, गंगे महारानी की आन है और गुरु की आन लगी हुई तो वो कार्य संपन्न होगा ही होगा। उस मतलब दोनों की शक्ति प्रचंड रूप में कार्य करेगी दोस्तों, ये है। और दूसरा ये है दोस्तों, जैसे कि कालीदेव महाराज हो, भैरव बाबा हो, आप किसी बलि के आधार पर, मतलब किसी बलि पर या फिर लौंग के जोड़े पर या गोले पर, प्रसाद पर, जो भी प्रसाद पर आप चला रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों को एक ही सामान में भोग देना है, एक ही सामान में, तो अच्छा कार्य करेगी। दोनों को एक ही, यदि जैसे भैरव बाबा को आपने गोले का भोग दे दिया और कालीदेव महाराज को आपने गोले का भोग दे दिया दोस्तों, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि दोनों की शक्ति उसमें माता काली को आपके आन लगानी है। और इस बात का आप लोगों को पता होगा, चाहे आप भैरव बाबा की पूजा पाठ कीजिए, सिद्ध कीजिए, चाहे आप कालीदेव महाराज की सिद्ध कीजिए, तो माता काली को लेकर ही चलना ही पड़ेगा, अन्यथा शक्ति प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक आप माता काली की आन नहीं दोगे तब तक वो शक्ति प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। काफ़ी लोगों के, जैसे कि आप पता है, हमारे गुरु भाई चैनल से जुड़े हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो भगत भाई गुरु भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। और मतलब कि जैसे कालीदेव महाराज की और भैरव बाबा की काफ़ी लोगों ने सिद्धि कर रखी है, तो उनका एक ही ज़्यादातर सवाल ये था, जैसे कि भैरव बाबा को और कालीदेव महाराज को हम एक ही साथ रखते हैं तो उसमें कोई दुख परेशानी, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ चाहे आप भैरव बाबा की सिद्धि हो चाहे कालीदेव महाराज की, दोनों की है, तब भी आपको माता काली की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, मतलब कि माता काली की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। चाहे आप दोनों को, चाहे एक को ले लीजिए, दोनों में से किसी को ले लीजिए, तब भी आपको माता काली की सिद्धि अर्थात कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी ही दोस्तों। यदि माता काली की कृपा पर है तो ये कभी भी रुष्ट नहीं हो सकते, जो भी कार्य आप बोलोगे तो वो कार्य संपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने सिद्धि मतलब कालीदेव महाराज की और मतलब कि भैरव बाबा की आप सिद्धि बड़ी आसानी से प्रयोग, शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 3 आने हमने बताई थी, वैसे और भी कई आने हैं जिन्हें आप दे सकते हैं, जिनका ये उल्लंघन नहीं कर सकते और बड़ी ही आसानी से ये मतलब कि जैसे कि और भी कई आने होती हैं, तो सीता, जैसे कि माता सीता सत्यवती की आन, राजा रामचंद्र की आने वही देनी चाहिए जो देवी देवता तोड़ ना सकें। अब आपको पता है, अब भैरव बाबा को या कालीदेव महाराज को किसी भूत प्रेत की आन दोगे तो वो थोड़ी मान जाएंगे। आन उसी हिसाब से दी जाए, जैसे कि हनुमान जी को आन दी जाती है, भगवान श्री राम के राजा रामचंद्र की आन, माता सीता सत्यवती की आन, तो इस तरीके से आन दी जाती है, उसी प्रकार से आन देनी चाहिए जिसको ये देखना है कि हम किस देवी देवता की सिद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी आपको तोड़ देखना है कि ये कहाँ पर झुकता है, कि फला देवता कहाँ पर झुकता है, उसी के आधार पर आपको उस शक्ति का मतलब कि आन देना होगा। तो हिसाब से इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी से आपको बताया है, समझाया है कि दोस्तों कालीदेव महाराज की और भैरव बाबा की सिद्धि आप बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और इसमें कोई खतरा भी नहीं रहेगा यदि आप माता काली को साथ में लेकर चलोगे। और हाँ, माता गंगे महारानी को आप गंगा स्नान कीजिए, वो हम वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि कालीदेव महाराज या भैरव बाबा माता गंगा का मतलब कि नहाने से लेकर पूजा पाठ करने से लेकर किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शक्ति को जागृत करना कोई आम बात भी नहीं है और कोई गहरी भी बात नहीं है। शक्ति को प्रकट करना कोई वैसी गहरी बात नहीं है, लेकिन इसमें भक्ति और भावना अनिवार्य होता है दोस्तों। शक्ति चाहे कोई भी, यदि भक्ति भावना आपके अंदर है दोस्तों तो शक्ति प्रकट होगी ही होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो इसमें आप शक्ति का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों एक ही साथ रख सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में से एक को, चाहे किसी को भी साथ, यदि दोनों, जैसे कि आपको दोनों को लेकर चलना है तब भी आपको माता काली को लेकर चलना पड़ेगा। यदि आपको एक को ही ले, किसी को ले, चाहे भैरव बाबा को या फिर कालीदेव महाराज को, कालीदेव को लेकर चलना है तब भी आपको
माता काली को लेकर चलना पड़ेगा। ये शक्तियों जो हैं दोनों का तोड़ ये ही है माता काली। इसके अलावा ये किसी की ज़्यादातर आन नहीं मानते हैं। जैसे कि वो चीज़ अलग है, जैसे कि भगवान शिव की आन दे देते हैं, माता पार्वती की आन दे देते हैं, और भी कई आन हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आने जो है तंत्र के क्षेत्र में माता काली की आन है। आप कहोगे आंसू मेहता आने की आन दे दें, ठीक है, तो वो संभव नहीं है दोस्तों। वो शमशानी शक्ति हैं और कालीदेव महाराज कोई शमशानी शक्ति नहीं है। तो दोस्तों आप भली भांति समझ रहे होंगे, हमने बता दिया है और गहराई से समझा दिया है। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके और इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी से गहराई से समझाया। हम अपना स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, यदि किसी भी जानकारी आप हमसे सिद्ध साधना के बारे में हमसे मतलब कि परामर्श चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई काम हो तभी करें, अन्यथा ऐसे ही ना करें, क्योंकि आपका भी समय कीमती होता है और हमारा भी होता है। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।